तो मुद्दा यही है, जब अखंड भारत की बात आती है तो एक समुदाय है मुस्लिम, वो काफ़ी ज़्यादा है, 18% कह लीजिए, 20% कह लीजिए, और एक है दलित समाज जो अपने आप को आधा हिंदू मानता है, नहीं भी मानता है, कभी कभी कहता है कि नहीं, हमें हक नहीं मिल रहा है। तो उस कम्युनिटी को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, ये जितने भी कोई भी समुदाय हो, हाँ। जिसका जन्म भारत में हुआ है या जो भारत को अपनी माता मानता है, जिसका सपना भारत को अखंड देखने का है, हर एक समुदाय हमारे इस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी लोग इस तरीके की गलत चीज़ों को फैला रहे हैं अपने किसी भी लाभ के लिए, राजनीतिक या गैर राजनीतिक लाभ के लिए, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान करके उनको समाज में अलग करना चाहिए। अंतर पर हो रोक और गोहत्या भी प्रतिबंध हो जाए और भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद विवेक जी। नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम लोग एक मैराथन गाजियाबाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये पूरे इसमें अलग अलग भाग, राष्ट्र के अलग अलग भागों से, देश के अलग अलग भागों से प्रतिभागी आ रहे हैं। और इस मैराथन में लगता है कि कम से कम 10,000 के आसपास रनर्स यानी कि जो धावक हैं इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है लोगों में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पहुँचाना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। बड़े बड़े लोग जो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम आएंगे, उनमें से कौन कौन है? हम ऐसे नाम तो लेना उचित नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन के काफ़ी सम्मानित लोग जो समाज के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं वो सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर से और बाहर से भी कुछ लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो लोग उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में। और सबसे मेन ये, आज के समय पे जहाँ नशे पते में युवा ज़्यादा है और वहाँ स्वामी विवेकानंद एक बड़ा नाम है, हर कोई उसे मानता है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी के लोग ही जुड़े या ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी संस्था का नाम है अखंड भारत मिशन, जो कि एक पंजीकृत संस्था है। तो हमारा उद्देश्य है अखंड भारत का निर्माण करना, उस दिशा में आगे बढ़ना। तो जो भी लोग इस विचारधारा के साथ में है, वो सभी संगठन, सभी चाहे वो राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है, सभी लोग हमारे साथ में हैं और सभी लोगों का पूर्ण स्वागत है। किसी भी एक विशेष वर्ग के लिए या विशेष संगठन के लिए समर्पित कार्यक्रम नहीं है। इसमें समुदाय का भी तो कोई रोल नहीं है, किसी भी समुदाय से बंदा आ सकता है, किसी भी जो भी अखंड भारत के सपने को देखता है, जो ये सोचता है कि अखंड भारत होना चाहिए, वो सभी लोग सादर आमंत्रित है। सभी का कार्यक्रम है और सभी के सहयोग से ही होगा ये। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम होगा। हम लोग करने वाले नहीं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आता हूँ, हमारे साथ एक भाई और हैं, जाने माने कवि हैं, तो क्या नाम होगा सर? पहले नाम बता। वैभव शर्मा। मैं आपके माध्यम से विवेक जी, आपके चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों को आंग्ल नववर्ष जो अभी आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म जयंती जो कि 12 जनवरी को है, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, उस अवसर पर गाजियाबाद में एक बहुत ही बड़ी मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मैराथन पहले भी गाजियाबाद में हुई है, लेकिन जो इतने व्यवस्थित रूप से जो हो रही है, यह सब पहले मर्तबा हो रहा है। और अनुमानित संख्या की करीब 10,000 से अधिक की संख्या इस मैराथन में आने जा रही है। और जो सबसे विशेष बात है वो यह है कि जो अधिकांश संख्या होगी वो युवाओं की होगी, 70 से 80% तक। आप कवि हैं, अभी अब जैसे हम पीछे से आ रहे हैं तो सभी आपको कह रहे हैं कविराज आइए, तो कुछ गा के गुनगुना के कुछ सुनाइएगा। देखिए, अब एकदम से इस विषय पर तो कहना थोड़ा सा, किसी भी विषय पर। हाँ, लेकिन जहाँ तक पीछे टैग भैया ने कह दिया है कि आइए कविराज, तो कविराज। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करना और स्वामी विवेकानंद जी जो भारत के मुकुटमणि हैं और संत परंपरा के सिरमौर हैं और माताओं की भारत माता के अमृत पुत्र हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जो विचारधारा है उसको पुनर्स्थापित करना इस मैराथन का परम उद्देश्य रहेगा। और यही कहना चाहूंगा, अब आपने एकदम बोला है तो थोड़ा पहले बताते तो मैं कुछ पंक्तियां तैयार कर लेता, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि धर्मांतरण पर हो रोक और गौहत्या भी प्रतिबंध हो जाए, धर्मांतरण पर हो रोक और गौहत्या भी प्रतिबंध हो जाए और भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद हो जाए। इस भाव के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस प्रायोजन के साथ हम मैराथन का आयोजन कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद के सबसे सफलतम कार्यक्रमों में से यह कार्यक्रम साबित होगा। अच्छा, एक चीज और है, शासन प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है, लोकल लोग कितने इसमें सहयोग कर रहे हैं आपके? देखिए, पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है, पूरे शासन का, पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी प्रकार की जो हमें अनुमतियां लेनी थी वो हमें समय से मिल गई हैं। और आसपास के जो लोकल के लोग हैं, लोकल के लोग ही मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के लिए भी सैकड़ों लोग हैं जो हमारे आसपास के ही गाजियाबाद के हमारे लोग हैं। कुछ दिल्ली एनसीआर के और दूसरे छोर हैं, जैसे कि दिल्ली और नोएडा से कुछ लोग आ रहे हैं जो हमारे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोकल के लोग तो बिल्कुल हमें साथ दे रहे हैं इस कार्यक्रम को बनाने के लिए। चलिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आप मेरे व्यक्तिगत संपर्क नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9456035301 ये नंबर है, संपर्क नंबर है मेरा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं विवेक जी से निवेदन करूंगा कि संपर्क नंबर और अन्य जानकारी आप अपने
चैनल के माध्यम से अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने अन्य माध्यम से आप इसको जरूर इसमें जोड़ दें। मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं लोकल गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और छोटे मोटे समाज सेवा में जुड़ा हुआ रहता हूँ। और हमारा ये जो प्रयोजन है ये पूरे समाज को एक करने, यूथ को सामने लाने और हर वर्ग, हर एक अपने साथियों को साथ में खड़ा करके भारत मिशन को आगे बढ़ाना है। अखंड भारत मिशन एक हमारा उद्देश्य है कि हमारा भारत बढ़े, जैसा था उस कक्षा में दोबारा से पहुंच जाए, जिसमें कुछ पीछे हटा लेकिन लोग भूल गए। हमारा यूथ आज की नई जनरेशन के साथ में, नए उपकरणों के साथ में सिर्फ एंटरटेन कर रहा है, लेकिन वो अपनी उन चीज़ों को भूलता जा रहा है जो उनके हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे देश का एक अस्तित्व था, उसको भूलता जा रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा यूथ, हमारे लोग सब एक होकर दोबारा से अखंड भारत का सपना देखें और जग के आगे बढ़ें। उसी के सिस्टम में हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। ये मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार स्टार्ट करेंगे, अगली साल फिर करेंगे। उसके आगे जब तक हमारा सांस रहेगा या जब तक हम लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, हम इस चीज़ को बढ़ाते रहेंगे। और ये मैराथन ही नहीं, जो भी हम लोगों से होगा अखंड भारत के लिए, हम वो चीज़ करने के लिए चलते रहेंगे। तो मुद्दा यही है, जब अखंड भारत की बात आती है तो एक समुदाय है मुस्लिम, वो काफ़ी ज़्यादा है, 18% कह लीजिए, 20% कह लीजिए, और एक है दलित समाज जो अपने आप को आधा हिंदू मानता है, नहीं भी मानता है, कभी कभी कहता है कि नहीं, हमें हक नहीं मिल रहा है। तो उस कम्युनिटी को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, ये जितने भी कोई भी समुदाय हो, जिसका जन्म भारत में हुआ है या जो भारत को अपनी माता मानता है, जिसका सपना भारत को अखंड देखने का है, हर एक समुदाय हमारे उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी लोग इस तरीके की गलत चीज़ों को फैला रहे हैं अपने किसी भी लाभ के लिए, राजनीतिक या गैर राजनीतिक लाभ के लिए, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान करके उनको समाज में अलग करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं, घृणित पाप कर रहे हैं। अपने क्षणिक लाभ के लिए वो पूरी की पूरी नस्ल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो कोई ना कोई कानूनी प्रावधान भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई हो सके। अखंड भारत का मतलब वो जो जिस भारत में पैदा हुआ है उसको सबको मानना चाहिए। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, इस भारत के कई टुकड़े पहले हो चुके हैं, अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर हो चुके हैं। मेरा सपना है कि वो सभी वापस जुड़े और एक अखंड भारत का निर्माण हो। तो मैं तो यहाँ पे जन्म हुआ हूँ, हो सकता है कोई पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उसमें जन्म हुआ है, उसका भी सपना ये होना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, मतलब मिलके रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, एक अखंड भारत का निर्माण वापस होना चाहिए। कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमारे देश के टुकड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वापस एक हो और जो गलतियाँ हो गई हैं उनको गलतियों को सही किया जाए। चलिए, बहुत बहुत बात की धरती से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी श्रोता हैं उन्हें? मैं श्रोताओं को एक मैसेज देना चाहूँगा, जो ये यूथ जो सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। जैसे ही हमें पता लगा इसका जो है, तो हम सारे सीनियर सिटीजन जितने भी मतलब हम जुड़ सकते थे, हमने इनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप ऐसा काम करें कि समाज एक जुड़े। इसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं थी। और ये मैराथन करके इन्होंने कहा कि ये पहली बार कर रहे हैं इसको, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये सब लोग एक जुड़ें और अखंड भारत जो इन्होंने सपना पहले से हमारे पूर्वज और सब देखते आ रहे हैं, वो सारा का सारा फिर से पूरा हो। कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को कैसे आप जोड़ेंगे? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अखंड भारत मिशन, और उसी के बैनर तले ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो भारत जो है अपनी संस्कृति की वजह से, अपने धर्म की वजह से, और हर 10 किलोमीटर पे इसकी भाषा का बदल जाना, यानी कि भारतीय जो लोग हैं, जैसा रंग, जैसा देश और वैसा भेष होकर तैयार रहते हैं हमेशा, और एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। अश्वनी भाई ने जो ये कार्य किया है बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है, और सभी धर्मों का यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सिखाया जाता है। बचपन से हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में बने, लेकिन पहले इंसान बने। जब हम पहले इंसान बनेंगे और इंसान और इंसानियत के लिए कार्य करेंगे, तो एक अलग पहचान और एक महत्व हमें मिलेगा। धन्यवाद।